हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग सही होंगे। तो आज बनाने वाला हूँ मैं तीसरी वीडियो, और तीसरी वीडियो होने वाली है हमारे टूल किट के बारे में कि भाई मैं कौन कौन से टूल किट यूज़ करता हूँ। देखो, मैं ज़्यादा बड़ी मैं बात नहीं करूँगा। जो मैं रिपेयरिंग करता हूँ, हल्की फुल्की रिपेयरिंग जो भी करता हूँ भाई, मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आईसी लेवल के काम करता हूँ या फिर मेरे पास बहुत बड़े बड़े टूल हो। मेरा छोटा सा सेटअप है, वही मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या यूज़ करता हूँ। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं टूल किट की, जो कि हमारे मेन टूल किट होते हैं, जो कि नॉर्मल से लेके हाई लेवल तक जो रिपेयरिंग करते हैं उन सब में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जो यूज़ करना होगा वो है आयरन। देख सकते हैं आप, ये छोटा वाला आयरन, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आपके टाँके वगैरह होते हैं, जो भी आपको जंपर मारने होते हैं या फिर जो भी सोल्डिंग करनी होती है, इससे मेन सोल्डिंग इससे होती है। ठीक है, और एक होता है बड़ा वाला आयरन, ये भी बहुत मेन होता है। जैसे कि मैंने आपको आयरन दिखाया है, अब आयरन का यूज़ किन चीज़ों से होता है वो दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये होता है सोल्डिंग वायर। ठीक है, इसका यूज़ मेन होता है सोल्डिंग करने के लिए। ठीक है, और ये भी बहुत यूज़फुल टूल है। ये है आपका डिसोल्डिंग वायर। इससे क्या होता है, जैसे कभी कहीं पर ज़्यादा सोल्डिंग हो जाती है या फिर आईसी वगैरह की सोल्डिंग हटानी होती है तो इसी से हटती है। ठीक है, तीसरा आता है पीपीटी पेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कहीं पर सोल्डिंग नहीं हो रही है, उसको सोल्ड करना है आपको उस जगह पर, तो इससे भाई बहुत अच्छी से सोल्ड हो जाती है। और लास्ट आता है ये भी पेस्ट है। ठीक है, ये भी यूज़ होता है, ये सोल्डिंग डिसोल्डिंग दोनों में यूज़ होता है और बहुत बढ़िया यूज़ होता है इसका। ठीक है, सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टूल्स की, जो कि मैं यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि भाई यही टूल्स आप लेके आइए, क्योंकि भाई 99% जो ये टूल हैं इन्हीं से यूज़ होता है, इन्हीं से रिपेयरिंग होती है। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं हम लोग, ये है भाई ओपनर। जैसे कोई पैनल वगैरह खोलना है आपको, अगर फोल्डर वगैरह निकालना, हल्का फुल्का बैटरी निकालनी है तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है कटर, जैसे कोई चीज़ काटनी है आपको। ठीक है, जंपर वगैरह है लगाना है, या फिर कोई बोर्ड की जो ऊपर की प्लेट होती है वो खोलनी है, उससे खुल जाती है। ठीक है, और ये आ जाता है, ठीक है, नोकिया की जो फ़ोन्स आते थे पहले कीपैड वाले, उनमें यूज़ होता है, मोटरोला वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, और एक और ओपनर आता है, ये इसके सेट आते हैं, 3 का सेट है मेरे पास, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, इससे भी आप फोल्डर वगैरह निकालना या पैनल निकालना है तो ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार सैमसंग वगैरह के जो फ़ोन होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनकी बॉडी तो खुलते नहीं है, तो इससे आप ईजिली खोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आती है चिमटी। ठीक है, आप 2 या 3 तरह की चिमटी रख सकते हो। जैसे ये पतली चिमटी है, आईसी लेवल का काम करने के लिए आप पतली चिमटी यूज़ कर सकते हो। ये तो ख़राब हो गई मेरी, मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया और 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ भाई। बड़ी अच्छी चिमटी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100-150-200 रुपये लमसम की है ये, और बढ़िया चिमटी है। इसके बाद आती है थोड़ी सी मोटी। ठीक है, ये जैक वगैरह यूज़ कर, जैसे लगाना है आपको, जैक लगाना है तो इससे लगा सकते हैं ईजिली। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है T4। ठीक है, इसके बाद आता है भाई जंपर वायर। ये जैसे कहीं भी जंपर लगाना है आपको जैक वगैरह में, या फिर कोई आईसी लेवल का कुछ काम है तो वहाँ पे जंपर लगा सकते हैं। इसके बाद आता है भाई ग्लू। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई फोल्डर लगाने के लिए। एक ब्लैक ग्लू आता है, एक ब्लू आता है, एक वाइट आता है। ठीक है, तो ज़्यादातर तो मैं 99% ब्लैक ही ग्लू यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे अच्छी मतलब चिपकता है फोल्डर। और इसके बाद आता है ब्रश वगैरह, जैसे आप कोई बोर्ड क्लीन करना है तो ब्रश तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये आता है भाई पेस्ट। ठीक है, इससे आप शॉर्टिंग वगैरह हटाने के लिए या चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हो आयरन वगैरह से। अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा है, पुराना वाला था वो यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। और लास्ट में आता है टेप। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कहीं पर आपने जंपर लगाए तो उसके ऊपर लगाने के लिए या बैटरी वगैरह चिपकाने के लिए ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये डॉक्टर टेप है भाई, ये ज़रूरी होता है बहुत। जब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल की, ये है ग्लू रिमूवर। जैसे आपको पैनल वगैरह निकालना होता है, फोल्डर निकालना हो तो आराम से आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है ये बोर्ड वोर्ड क्लीन करने के लिए। गाइस, अब बात करते हैं मेन टूल की। भाई ये है सबसे बड़ा हथियार। अगर आपको शॉर्टिंग चेक करनी है, बैटरी कुछ भी, मतलब सारे काम आप इससे ही कर सकते हो। ठीक है, बीप बजर पे आप जो भी शॉर्टिंग वगैरह वो चेक कर सकते हो, बाकी बैटरी चेक करना है। और ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं इसकी, ये है चार्जिंग पैड। अगर कोई बैटरी डाउन हो जाती है और आपको फटाफट चार्ज करनी होती है तो आप जो भी बैटरी आपके पास आती है, बैटरी डाउन आती है, तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं। कर लेते हैं एसएमडी मशीन की। तो मेरे पास है क्विक 858D। ठीक है, बहुत मस्त मशीन है, छोटी मशीन है, कॉम्पैक्ट मशीन है भाई, बहुत बढ़िया काम करती है भाई। मेरे को 2-3 सालों को यूज़ करते करते भाई बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, आप भी ले सकते हैं इस टाइप की मशीन। बात करते हैं भाई सेपरेटर की। तो सेपरेटर मेरे पास एक्सेल कंपनी का है, आप भी एक्सेल कंपनी का ले सकते हैं, या कोई दूसरा लेना चाहते हैं तो भाई ये भी बहुत सालों से मेरे पास चल रहा है और भाई एक नंबर काम करता है। कोई भी पैनल वगैरह निकालना हो, फोल्डर निकालना हो तो आराम से निकल जाता है।
तो भाई हमने सारे टूल्स की तो बात कर ली। अगर कोई टूल बचा हो तो भाई आप कमेंट करके बताना कि ये भाई ये टूल बचा है। मैं भाई बेसिक रिपेयरिंग करता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखो ऐसा तो नहीं है भाई कि मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप हो, भाई मेरे पास स्कोप हो या फिर बहुत सारी मशीन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस टूल वगैरह तो सब दिखा दी मैंने आपको, बट अब बात आती है भाई कि आप लोग क्या चाहते हो। ठीक है भाई, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता हूँ और पहले भी बहुत कंफ्यूज रहता था कि भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। देखो एक बेसिक जो आपकी ज़रूरत होती है भाई वो आपके काम से ही आपको मिलती है। देखो वीडियोस बनाना वो अलग चीज़ है, ठीक है, कोई आप काम कर रहे हो वो अलग चीज़ है, बट आपके पास एक एक पैसिव इनकम अलग होती है, ठीक है, और एक मेन इनकम अलग होती है। भाई मेरी ये मेन इनकम इसी से है, जो भी मेरा किराया है, दुकान का किराया है, मेरा रूम का किराया है, या जो भी चीज़ें मैं खर्च करता हूँ कहाँ घूमने फिरने में, खाने पीने में, राशन हो गया, भाई हर चीज़ मेरी भाई इसी से निकलती है। तो भाई ये मेरे लिए एक हिसाब से भाई मेरे लिए भगवान है भाई, मेरी जो अर्निंग का सोर्स है मेरी। जब तक आप एक मेन इनकम अपनी जनरेट करना नहीं सीखोगे, ठीक है, किसी भी चीज़ से आप मेन इनकम आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। देखो वीडियोज़ बनाना, इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ बनाना वो सेकेंड पार्ट होता है। जब तक आप भाई एक अच्छे मतलब पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते हो, भाई आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स, अच्छे खासे सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तब तक तो आपको भाई अपने जिम्मेदारी उठानी है। भाई आप शादीशुदा हो नहीं हो, भाई फैमिली की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो तो आपको उठानी ही पड़ेगी भाई, किसी भी कीमत पर उठानी पड़ेगी। या भाई ये नहीं, आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं भाई मैं इंस्टाग्राम से ही फेमस हूँगा तभी जाके मैं पैसा कमाऊँगा या तभी जाके मैं खर्चा उठाऊँगा। लेकिन भाई जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं भाई, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, भाई 3 बेसिक नीड होती हैं, वो ज़रूरी करनी ही पड़ती हैं हमें। सो गाइज हम लोग करते क्या है, हम लोग अपना कंपैरिजन उन लोगों से करने लगते हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, ठीक है। अगर मैं अपना कंपैरिजन आज किसी बड़े यूट्यूबर से करूं या भाई किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से करूं तो होगा क्या भाई, मैं खुद को नीचा ही साबित करूंगा और मैं खुद को नीचा ही महसूस करूंगा। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आप कोई भी एक बेसिक काम आपको ज़रूरी ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आपने आज सोचा कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा या फिर मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा बड़ा, तो आज नहीं होने वाला है वो भाई, बहुत लंबा प्रोसेस है भाई। कई लोग होते हैं वो रातों रात फेमस हो जाते हैं, कई लोग होते हैं जिनको भाई बहुत लंबा टाइम लगता है, 10-10 12-12 साल भी लगते हैं लोगों को भाई फेमस होने में, ठीक है। तो आप ये मत सोचो भाई, मैं देखो मैं ये आपको वो नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई नहीं आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं भाई मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई आप पहले अपनी एक इनकम सोर्स जनरेट करो, ठीक है। जब आप पैसा कमाने लग जाओगे उसके बाद सेकंड थिंग आएगी कि भाई आप नहीं चलो कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं बता दूं भाई मैं भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता रहता हूं भाई। मैंने जब दुकान खोली थी तब मेरे पास कोई CSC नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैंने स्टार्ट करा था तो भाई मेरे पास नॉर्मल सी चीज़ें, जो मैंने पहले वीडियोज़ में दिखाया कि मेरे पास भाई थोड़े बहुत चीज़ें थी भाई, थोड़े से कवर थे, एक सिस्टम था पुराना सा, ठीक है, और थोड़े बहुत टूल थे। ये सब जो टूल अब मैंने लिए हैं ये भी मैंने बहुत बाद में लिए हैं, ठीक है। तो भाई जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो किसी भी चीज़ की, ठीक है, अब आप किसी के बेटे हो गए, आप किसी के भाई हो गए, आप किसी के भाई पति भी हो गए, ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि भाई नहीं मैं इंस्टाग्राम से ही कमा लूँगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप फर्स्ट अर्निंग अपनी भाई किसी ना किसी काम से, बिजनेस से या जॉब से, भाई आप सबसे पहले अपना एक इनकम सोर्स बनाइए। जब आपका पैसा आने लग जाएगा तो आप और चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, जब आपके पास इनकम सोर्स ही नहीं होगा तो भाई आप क्या कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी इनकम सोर्स से जनरेट करो, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग ही आती है कि भाई आप चलो आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले अपनी भाई इनकम पे फोकस करो कि भाई आपको पैसा कमाना है, कैसे कमाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप उससे भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। मैं जिस चीज़ की नॉलेज रखता हूँ मैं उस चीज़ के बारे में ही बता सकता हूँ। उसके अलावा आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप और लोगों की वीडियोस भी देखिए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो देख के ही सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। आप जिस फील्ड में आप काम करते हो, आप जॉब करते हो, आप कोई और काम करते हो, ठीक है, तो उस फील्ड का आप नॉलेज लीजिए और भाई जड़ तक नॉलेज लीजिए। भाई हर एक चीज़ आनी चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया था भाई मेरे को थोड़ी भी रिपेयरिंग नहीं आती थी, मेरे को CSC की भी कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो भाई मैंने 10-12 हज़ार से स्टार्ट किया था। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने 7 हज़ार से स्टार्ट किया था, बट फिर थोड़ा बहुत मैंने घर से भी लिया पैसा और इकट्ठा करते 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 मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो आप भी एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट कीजिए भाई कि नहीं मेरे को आज ये सीखना है, ठीक है। आपने वो सीख लिया कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ सीखी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने अपनी शॉप पर रहते हुए भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैंने देखो इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाता हूँ मैं, ठीक है, यूट्यूब पर भी वीडियोस डालता हूँ मैं। इससे पहले ही मेरा एक चैनल है
मैं लिंक डाल दूंगा अपना, उसमें मैं व्लॉग्स डालता हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने ई कॉमर्स पे भी मतलब अपना ई कॉमर्स पे भी आईडी बना रखी है मेरा भाई, जीएसटी वगैरह भी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, कई चीज़ों में फेल भी हुआ। जैसे मैं अभी बता दूं, करंटली मैंने भाई ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया था मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर, बट मैं उसमें भाई बुरी तरीके से फेल हुआ हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि भाई नहीं, ई कॉमर्स में बहुत सारा पैसा है या बहुत ईजिली आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपके पास एक मैक्सिमम 1 से 2 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके आप ई कॉमर्स में घुस सकते हो और उससे कमा सकते हो, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि भाई नहीं, आज मेरे पास 10,000 रुपये हैं या 5,000 रुपये, मैंने कब बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया। भाई ये सब फेक होते हैं भाई, किसी के चक्कर में मत पड़ना। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप काम करते हैं ना, ठीक है, कोई भी काम करते हो भाई, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम करते हो आप उसमें भाई पूरा लगा दो, 100% लगा दो, उसको पूरी तरीके से सीखो, पूरी तरीके से उसमें लग जाओ, ठीक है। जब आपके पास एक अच्छी इनकम आने लग जाए, देन उसके बाद आप स्टार्ट करो और चीज़ें, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आपके पास सब कुछ होगा तब आप स्टार्ट करो, ठीक है। आप अपनी एक इनकम जनरेट करने के लिए आप छोटे से काम से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब आप काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, थोड़ा करके जब आप बढ़ जाएगा, वो अच्छे लेवल पे आ जाएगा, आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार आप कमाने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने भाई ये गलती करी जब मैंने 8-10 साल नहीं 5-6 साल पहले जब मैंने चैनल बनाया था, तब मैंने 1-2 वीडियोस डाली थी उस पर, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आप ये गलती मत करना। अगर आप पहले दिन से, अगर आप आज मान लीजिए आज आपने शॉप ओपन करी, आप आज से ही वीडियोस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपका आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या आएगा, आप शॉप से कमाएंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या आएगी आपकी, भाई इंस्टाग्राम से ही पैसा आने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद। आप मान लीजिए आपने आज शॉप स्टार्ट करी, ठीक है, तो ये तो नहीं है कि आपने 1 साल 2 साल के लिए खोली हो, आप लाइफ टाइम के लिए कुछ करेंगे ना काम, कोई भी काम स्टार्ट करेंगे लाइफ टाइम के लिए करेंगे। तो होगा क्या, जब आप स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को और जब आप लगातार उस काम को करते रहेंगे, ठीक है, तो आप जब एक काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे काम को भी आप लगातार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ऐसा हो गया कि भाई आप कुछ भी डाल दो वो उठ ही जाना है, आज नहीं उठेगा 1 साल 2 साल बाद उठेगा ही उठेगा, ठीक है। तो आप आज से स्टार्ट करिए, ठीक है। आज आपने कुछ काम स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद आप रेगुलर उस पर काम करते रहे। आज नहीं तो कल भाई आप उसमें सक्सेसफुल होगे ही होगे, 110%। सो गाइस, मैं बता दूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इतना बड़ा भाई कोई स्पोक पर्सन हूँ कि भाई मेरे को बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो, ठीक है। मेरे पास जो नॉलेज है मैं भाई आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं आपका जो फेयर है भाई, कैमरे के आने का जो फेयर है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग भी भाई वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो भाई, बहुत ज़्यादा भाई इसमें पैसा है, बहुत ज़्यादा भाई। आप सौरभ जोशी को ले लो, आप और भी बहुत बड़े यूट्यूबर्स इतने सारे हैं, चंचलानी है, बीबी की वाइन्स है, भाई लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं भाई। आज से स्टार्ट करो भाई वीडियोस बनाना, चाहे आप कैसी भी बनाओ भाई। पहला दिन आज अगर आपका है तो आप आज से शुरू कर दो वीडियोस बनाना भाई, आज नहीं कल नहीं, 2 साल 5 साल 10 साल भाई। आप लाइफ तो जी रहे हो ना, आप खाना तो खा रहे हो ना, तो आप एक चीज़ और क्यों नहीं ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में भाई। 5 सेकेंड 10 सेकेंड 30 सेकेंड 60 सेकेंड भाई, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। मैक्सिमम 60 सेकेंड। अब तो 3-3 मिनट की वीडियोस बनने लगी हैं भाई। आप मिनिमम आप एक टारगेट रखोगे, मेरे को 30 सेकेंड की वीडियो एक डेली डालनी है, ठीक है। आपने आज डाली, 2 3 10 15 भाई, आप जब रेगुलर 21 दिन तक आप वीडियोस डालेंगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, वो आपका लाइफ का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। आज से स्टार्ट करिए और उसको छोड़िए मत भाई। मैं आपको बताता हूँ कि आप 100% सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। सो गाइज, यही करते हैं वीडियो की एंडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।